भारत के एक छोटे से गांव में घने जंगलों और एक प्राचीन मंदिर के बीच एक नन्हा बंदर रहता था। वह बहुत छोटा था और बिल्कुल अकेला। उसकी माँ एक दिन भोजन की तलाश में जंगल गई थी, पर वह कभी वापस नहीं लौटी। गांव वालों ने कहा शायद वह किसी शिकारी का शिकार हो गई। नन्हा बंदर कई दिनों तक उसी पेड़ पर बैठा अपनी माँ का इंतजार करता रहा। हर पत्ते की सरसराहट पर उसे लगता माँ आ गई, पर माँ नहीं आई। मंदिर में रोज शाम को आरती होती थी। वहां भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। गांव वाले दीपक जलाते, फूल चढ़ाते और प्रसाद रखते। एक दिन भूखा प्यासा बंदर मंदिर की सीढ़ियों तक आ गया। वह डर रहा था, पर पेट की आग उससे ज्यादा तेज थी। वह धीरे धीरे अंदर गया। लोगों के जाने के बाद उसने प्रसाद उठाया, पर खाते खाते उसकी नजर भगवान विष्णु की मूर्ति पर पड़ी। उसे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। वह मूर्ति के सामने बैठ गया और पहली बार जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। उस रात कुछ अद्भुत हुआ। मंदिर के दीपक बिना हवा के भी झिलमिलाने लगे। घंटी अपने आप बज उठी और एक हल्की दिव्य रोशनी मूर्ति से निकलने लगी। नन्हा बंदर डर गया, पर उसी रोशनी में उसे एक मधुर आभा दिखी। भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे, शांत, करुणामय, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपने हाथ उसके सिर पर रख दिया। उसी क्षण बंदर को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसे फिर से गले लगा लिया हो। उसका रोना धीमा हो गया, दिल का दर्द जैसे पिघल गया। अगले दिन से एक चमत्कार हुआ। मंदिर का पुजारी हर सुबह देखता बंदर मूर्ति के पास शांति से बैठा रहता। अब वह प्रसाद चुराता नहीं था, बस भगवान के चरणों में बैठा रहता। गांव वालों ने देखा वह बंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि मंदिर की रक्षा करता। एक दिन कुछ शरारती लड़के पत्थर मारने लगे तो बंदर ने खुद पर पत्थर खा लिए, पर मंदिर को नुकसान नहीं होने दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। सालों बीत गए। एक ठंडी रात जब मंदिर में बहुत कम लोग थे, वह बंदर भगवान के चरणों में लेट गया। उसने आखिरी बार मूर्ति की ओर देखा और उसकी आंखों से 2 आंसू बह निकले। सुबह जब पुजारी आया, वह शांत पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। उसी क्षण मंदिर में फिर वही दिव्य प्रकाश फैला। लोगों ने देखा मूर्ति के चरणों में एक हल्की मुस्कान थी। गांव के बुजुर्ग बोले, जिसे संसार ने अकेला छोड़ा, उसे भगवान ने अपना लिया। शिक्षा कभी कभी इंसान ही नहीं, जानवर भी दर्द समझते हैं, और भगवान के सामने हर प्राणी बराबर है। भक्ति भाषा नहीं देखती, वह सिर्फ दिल देखती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया